morning all of you. Welcome back to EVS class. So student, how are you all? I hope you all are very well, very good and keeping your body safe, warm at home, and also with that you are doing studies. Okay, so your examination are going very soon. Okay, so please do study at home. आपको पता है UTs आने वाले हैं आपके नेक्स्ट, तो प्लीज आप लोग पढ़ाई भी करो, मस्ती भी करो. ओके, so let's start chapter number 12. So in today's class we will do chapter number 12 and the name of the chapter is use of plant. So in this chapter they are telling how we are using, how we are consuming plant for our use. Okay, हम लोग प्लांट का जो है कैसे यूज करते, प्लांट को कैसे कंज्यूम करते, किस तरह से यूज करते प्लांट को अपने जरूरत के हिसाब से. ओके, लेट्स रीड द चैप्टर स्टूडेंट. सो चैप्टर नेम इज यूज ऑफ प्लांट. प्लांट का किस तरह से यूज होता है एंड चैप्टर नंबर 12 वी आर गोइंग टू स्टार्ट. वी वेयर क्लोथ टू कवर आवर बॉडी. सो व्हाई डू वी नीड क्लोथ? वी नीड क्लोथ टू कवर आवर बॉडी. So while covering with clothes keep our body warm and safe from dust and dirt that we get from outside. Okay, clothes protect us from heat, cold, wind and rain. So clothes also protect us from heat, cold and rain, right? Clothes also protect us, clothes also protect our body from various disease and also protect from the weather, bad weather, right? तो हमारा जो कपड़ा है हमारे बॉडी को सेफ रखता है, वार्म रखता है और वो हर चीज से प्रोटेक्ट करता है. ओके, our choices of clothes depend on the climate. So our choices of clothes only depend on climate. अगर ठंड है तो हम लोग वार्म कपड़ा पहनते हैं, अगर गर्मी है तो हम लोग लाइट कपड़ा पहनते हैं, एंड अगर बारिश हो रही है तो हम क्या पहनते हैं? रेनकोट पहनते हैं, अम्ब्रेला यूज करते हैं, राइट? सो ओकेशन एंड द वर्क वी डू. सो बाय ओकेशनली हम लोग जो है अलग अलग तरह के अटायर्स पहनते हैं. अटायर्स मीन्स ड्रेस. ओके, अलग अलग तरह के ड्रेसेस पहनते हैं. different cloth materials. So now we will read different cloth materials. So हम लोग क्लोथ तो पहनते हैं, कपड़े तो पहनते हैं, लेकिन वो कपड़े किस किस चीज से बना हुआ रहता है ये हम पढ़ेंगे. ओके, तृष्णा live in a place where get hot in summer. So जो ये तृष्णा जो है वो ऐसी जगह रहती है जहां पे जो है बहुत गर्मी होता है, बहुत गर्म होता है. ओके, so the weather of the Trishna where she lived, the weather climate is very hot. The weather is very hot. Trishna mother is stitching frock for her. So Trishna की जो मदर है उसके लिए क्या कर रही है? उसके लिए फ्रॉक स्टिच कर रही है, सिल रही है. ओके, so if you are a girl you know what is frock. आपको पता ही होगा. यूजुअली फ्रॉक्स गर्ल्स पहनती है एंड गर्ल ही पहनती है, बॉयज नहीं पहनते हैं. और जो फ्रॉक है वो मार्केट से भी खरीदा जाता है और किसी किसी की मदर स्टिच भी करती है. ओके, शी इज यूजिंग कॉटन क्लोथ टू मेक द फ्रॉक. सो जो कृष्णा की मदर है वो क्या कर रही है? वो कॉटन का कपड़ा यूज कर रही है उसके फ्रॉक सिलने के लिए. बिकॉज कॉटन जो है बहुत लाइट होता है, वो जो है सनलाइट की रोशनी को जल्दी नहीं आने देता है और जो हमारे बॉडी का स्वेट होता है वो भी जल्दी सूखता है और सुखाता है. ओके, कॉटन कीप अस कूल इन समर. सो व्हाइल वेयरिंग कॉटन क्लोथ्स इन समर इट कीप आवर बॉडी कूल. ओके, ठंडा रखता है बॉडी को. वी गेट कॉटन फ्रॉम द कॉटन प्लांट. सो द कॉटन वी कंज्यूम फ्रॉम द कॉटन प्लांट. जो सूती कपड़ा है वो किससे मिलता है? कॉटन से मिलता है, रुई से बनता है. ओके, कॉटन इज क्लीन इन स्पन इनटू थ्रेड. सो कॉटन जो आपने देखा हुआ गुच्छा होता है, गुच्छे में लगता है कॉटन, उसको निकाला जाता है, उसको धागे में कन्वर्ट किया जाता है, फिर उससे क्या बनता है? दिस थ्रेड आर वुवन इनटू क्लोथ. सो इस जो
जो आपने देखा हो कॉटन का गुच्छा रहता है, कॉटन को निकाला जाता है, फिर उसको धागे के रूप में बदला जाता है, फिर उस धागे क्या करते हैं, क्लोथ्स बनाते हैं। ओके, वेव करके इसको क्लोथ्स बनाते हैं। द क्लोथ्स वी वेयर आर स्टिच फ्रॉम द क्लॉथ। ओके, जो हम लोग कपड़ा पहनते हैं वो क्या रहता है, सिला हुआ रहता है। So the earlier people did not know how to make clothes. पहले के जमाने में क्या था, लोगों को पता नहीं था कि कपड़े कैसे बनते हैं, उसको कैसे पहने जाते हैं। So they used to cover their body with plant leaves or animal skin. So पहले के जमाने आपने देखा होगा अर्ली मैन को कैसे वो लोग कपड़े पहनते थे। वो लोग पत्तों के पत्ते से कपड़े बनाते थे या फिर जानवरों की स्किन का वो लोग कपड़ा बना के अपने बॉडी को कवर करते थे। ओके, नेक्स्ट इज उल। सो यू कैन सी हाउ द कॉटन कन्वर्ट इनटू क्लोथ्स। क्लोथ्स कपड़े कैसे बनते हैं कॉटन के, आप देख सकते हो। द प्रोसेस इज गिवन हियर। ओके, नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज उल। उल मीन्स ऊन। So Arun live in a place which get cold in winter. So अरुण जो है ऐसी जगह पे रहता था जहाँ पे बहुत गर्मी बहुत ठंडी होती थी। Okay, weather is very cold there. His grandmother is knitting a sweater for him. So उसकी जो grandmother, उसकी जो दादी है, नानी भी हो सकती दादी। So अरुण की जो दादी है वो क्या कर रही है, उसके लिए स्वेटर बुन रही है। उल कीप अस वार्म इन विंटर। उल क्या करता है, उल हमारे बॉडी को गर्म रखता है ठंड में, विंटर में। ओके, उल कम फ्रॉम द हेयर ऑफ शीप एंड रैबिट। सो उल का जो फर है, उल जहाँ से कंज्यूम होता है, जहाँ से मिलता है, ऑब्टेन किया जाता है, वो कहाँ से होता है, वो शीप का या फिर रैबिट का फर होता है। ओके, उसके स्किन से उसके रोए को निकाला जाता है, उसको फिर ऊन में कन्वर्ट किया जाता है। द हेयर ऑफ शीप और रैबिट इज स्पन इनटू उल। और वो जो हेयर जो है रैबिट और शीप का, उसको चेंज किया जाता है किसके फॉर्म में, उल के फॉर्म में। इट इज देन नाइटेड टू मेक स्वेटर और विंटर वेयर्स। और उसको क्या किया जाता है, उसको तैयार किया जाता है, उसको बुना जाता है स्वेटर के रूप में और ऊनी कपड़ा बनाया जाता है उससे। ओके, सो यू कैन सी द प्रोसेस हाउ दे आर obtaining wool from the sheep. Okay, next is rubber and plastic. So the use of rubber and plastic in rain में क्या होता है, बारिश होती है और अपने हाथ को बचाने के लिए हम लोग गमबूट्स पहनते हैं, हम लोग रेनकोट पहनते हैं, राइट। So it is rainy day outside. So Vidra is wearing raincoat. It keep her dry. Things like gumboots and umbrella are used to protect from rain. So सुभद्रा जो है जा रही है बाहर। ओके, उसने रेनकोट पहना हुआ है जो कि उसको सूखा रखेगा, ड्राई रखेगा। Things like gumboots and umbrella, तो क्या है, गमबूट्स जो होते हैं, बूट्स होते, एक तरह का बूट होता है, फुटवेयर होता है जो पहना जाता है बरसाती मौसम में। और अम्ब्रेला का यूज करना चाहिए रेन से अपनी बॉडी को बचाने के लिए। ओके, they are made up of rubber and plastic. So these things are made up of rubber and plastic. Okay, next is silk. So silk is consumed from silkworm. We get silk from silkworm. रचना and her mother are dressed up in a silk cloth. रचना और उसकी मम्मी जो है सिल्क क्लोथ पहनी हुई है। They are going to a marriage party. और वो लोग कहाँ जा रहे हैं, वो लोग एक शादी में जा रहे हैं। ओके, मैरिज सेरेमनी में जा रहे हैं। कॉटन, वूल एंड सिल्क आर ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट एंड एनिमल्स। सो कॉटन, वूल और सिल्क जो है किस चीज से ऑब्टेन किया जाता है, प्लांट से और एनिमल से। ओके, दे आर नेचुरल फाइबर। सो ये सब क्या है, ये सब नेचुरल फाइबर है। हमें अपनी जरूरत के हिसाब से चीजों का इस्तेमाल करते हैं, नेचर में वो चीज अवेलेबल होता है, उस चीज के इस्तेमाल करते हैं अपने आप को सेफ रखने के लिए। ओके, we get silk from silkworm. So as I told you, we get silk from silkworm. So worm is a kind of worm. Okay, उसको हम लोग सिल्क निकालते हैं उससे। They feed mulberry leaves and when they grow big, they make cocoons. Okay, so क्या होता है,
वो जो रहता है सिल्कवॉर्म जो रहता है वो क्या करता है, लीफ पे रेशे बनाता है, ओके। और उस रेशे जब वो कुकुन से निकल जाता है उससे क्या करते हैं वो लोग, सिल्क थ्रेड निकालते हैं, ओके। और उससे फिर क्या होता है, सिल्क क्लोथ बनाया जाता है, उसको वेव किया जाता है, उसको अच्छे से तैयार किया जाता है, बहुत लंबा प्रोसेस होता है इसका, ओके। सो यू कैन सी हियर they are showing how we consume silk from silkworm, okay. Next is synthetic fiber, okay. So from a long journey, Sunny preferred to wear synthetic clothes. They do not wrinkle easily. So synthetic जो cloth है वो सिकुड़ता नहीं है, okay. And we can wash them conveniently, okay. और वो easily wash हो जाता है, हमारे लिए बहुत convenient रहता है उसको साफ करना. It is also easy to dry और उसको सुखाना भी उतना ही आसान होता है, okay. Synthetic fiber are man-made thread which can made in factories with chemical. So synthetic fiber जो synthetic cloth जो है वो man-made है, उसको इंसान बनाते हैं, ओके. उसे फैक्ट्रीज में बनाया जाता है, केमिकल का यूज होता है. These clothes are strong and they are long lasting. So ये सब जो कपड़ा है मजबूत होता है, ओके, और ज्यादा दिन तक चलता है. Next is leather. So the leather is made up of skin of animals, okay. So Rama is wearing a leather belt and his mom is carrying a leather purse. So रमन जो है वो क्या किया है, वो लेदर का कपड़ा पहना है, उसकी जो बेल्ट पहना है, उसकी मम्मी जो है लेदर का पर्स ली हुई है. लेदर इज मेड फ्रॉम द स्किन ऑफ डेड एनिमल्स. सो लेदर आर कंज्यूम फ्रॉम द डेड ऑफ एनिमल्स, ओके. वी यूज लेदर टू मेक बेल्ट, पर्सेस एंड शू. सो द यूज ऑफ लेदर इज टू मेक पर्सेस, शू, बेल्ट एंड जैकेट्स, ओके. Next is special cloth. So uniform. Uniform is a special kind of cloth for special work. Okay. As you come to school, you wear a uniform, and the person and the policeman and the postman, they wear a different kind of cloth for their work. So they are special cloth. Okay. Uniform is a special kind of cloth that we wear for our works. Okay. So uniform are special clothes which people wear when they do special jobs. Special job के लिए हम लोग क्या करते हैं, special कपड़ा पहनते हैं, okay. Student, nurse, postman, policeman, army man, etc. They wear uniforms, okay. These people wear uniforms for their work, okay. As you can see in the picture, they are wearing different uniform for their works, okay. Next is costume. So costume are special clothes which people wear for specific purpose. So costumes are wear for specific function. कुछ भी फंक्शन होता है स्कूल में, आपका फैंसी ड्रेस कंपटीशन होता है, तो आप लोग क्या करते हो, कॉस्ट्यूम पहनते हो, ओके. Costume is also wear for something like work, like swimming, dancing, trekking, etc. Okay. So ये सब जो है हर काम के लिए अलग अलग कपड़ा हम लोग पहनते हैं. नेक्स्ट इज फेस्टिव क्लोथ. सो फेस्टिव क्लोथ कोई भी त्योहार होता है या फिर आपका बर्थडे होता है या फिर आपको कहीं घूमने जाता है तो उस तरह का हम लोग कपड़ा पहनते हैं, ओके. फेस्टिव क्लोथ आर वर्न ड्यूरिंग फेस्टिव मैरिज एंड बर्थडे पार्टी. सो दीज क्लोथ आर वेयर फॉर डिफरेंट ओकेजन्स, ओके. चाहे आपका बर्थडे हो, पार्टी हो, मैरिज हो, अलग अलग तरह का कपड़े पहनते हो, ओके. Next is making of clothes. So how clothes are prepared? Okay, what are the process? In which process the clothes are prepared? They are given. Okay, they are given in your book. So these are the people who making clothes. So these are the people you can see in your book. So these are the people who are making clothes. Okay. A farmer grow cotton plants. So क्या करते हैं, किसान जो है पेड़ उगाता है, कॉटन का पेड़ उगाता है, ठीक है. अब वीवर वीव्स क्लोथ्स. सो वीवर क्या करता है, वीवर जो है उसको धागे में कन्वर्ट करता है, वीव करता है, ओके. अ टेलर स्टिचेस ऑल द टाइप ऑफ क्लोथ. सो टेलर क्या करता है, टेलर जो है कपड़े
सिलता है, वीवर क्या करते हैं, कपड़े बना देता है, फार्मर जो प्रोडक्ट रहता है उसको पेड़ में वो लगाता है तो उससे निकलता है, ओके, प्रोडक्ट देता है वीवर को, वीवर उसको कपड़े में तैयार करता है, कपड़ा देता है टेलर को, टेलर जो स्टिच करता है और स्टिच करने के बाद टेलर का कपड़ा कहाँ जाता है, शॉप में जाता है और शॉपकीपर सेल क्लोथ्स, सो दुकानदार क्या करता है, उस कपड़े को बेचती है, ओके। So we have completed the chapter, student. So there are few word meaning that you have to write in your EVS notebook. Okay, write all the 5 word meaning in your EVS note copy. Okay. So we have completed chapter number 12, and the name of the chapter is use of plants. So how plants are used in our lives, how we are consuming plants, animal around us, how we are consuming them. We study in today's class. Okay. So for different occasion we wear different kind of clothes, and for different season we wear different kind of clothes to protect our body, okay. So different cloth materials we wear in different season, we wear different kind of clothes: cotton, wool, rubber and plastic, silk, synthetic fiber, leather. So these are different kind of cloth material, okay, from which clothes are prepared for us. Special clothes. So special clothes are uniform, costumes and festive clothes. So these are the special clothes we wear for special thing, okay. Making of clothes. So the process of making clothes. So the farmer grows cotton plant, and a weaver weaves clothes, a tailor stitches the cloth, a shopkeeper sells the clothes. So these are the process how cloth is prepared, okay. So student, we have completed the chapter. In classwork you will read the chapter very carefully and you will watch the whole video, and after the completing video what you will do, you will write your name in the comment box, okay. That's all for today class. Have a nice day student, take care, be safe at home, okay, bye bye.